हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6, जिसमें हम वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। वर्ड प्रॉब्लम यानी आपको पहले तो इक्वेशन बनाना है और बाद में उसे सॉल्व करना है। आपको पहले इक्वेशन बनाना होगा, तो किस प्रकार से इक्वेशन बनाते हैं फिर उसे सॉल्व करना तो आपको आता ही है, लेकिन इक्वेशन बनाना बहुत हार्ड होता है। बहुत मतलब सिंपल सा होता है, एक छोटा सा लॉजिक होता है उसमें, तो वो लॉजिक पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा। उसके बाद आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम दिया क्यों ना हो, आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखिए, शुरुआत करेंगे आप प्रैक्टिस सेट 2.6 की। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, आपकी स्क्रीन पर आता हुआ पहला क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज। प्रगति का एज है 2 साल पहले। प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago and 3 years hence is 84। इसका मतलब है प्रगति का एज है जो 2 साल पहले जो एज था उसका और 3 साल बाद उसका जो एज होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट 84 है। समझ में नहीं आया तो अभी समझ में आएगा। हमें क्या करना है, प्रेजेंट एज निकालना है, उसका प्रगति का एज निकालना है। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति, प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x। प्रेजेंट एज क्या है उसका, x है। मान लो कि प्रेजेंट एज उसका x है। Therefore 2 years ago, 2 साल पहले क्या होगा, her age is x minus 2 and 3 years later, 3 साल बाद क्या होगा, is x plus 3। 2 साल पहले यानी x माइनस 2। प्रेजेंट एज अगर x है तो 2 साल पहले x माइनस 2 होगा। अभी 10 है तो 2 साल पहले 8 साल की होगी ना वो। और 3 years है मतलब अभी 10 है तो 3 साल बाद 13 वर्ष की होगी। उसी प्रकार से मैंने क्या किया, 2 साल पहले यानी 2 years क्या किया, उसमें से माइनस किया और 3 साल बाद यानी x plus 3 लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई है कंडीशन, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 साल पहले जो उसका एज है और 3 साल बाद जो उसका एज है उसका प्रोडक्ट होगा 84। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं इससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इंटू एक्स का स्क्वायर हो गया, x इंटू 3x हो गया, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो गया, फिर माइनस 2 इंटू प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 3 2 6 इज इक्वल टू 84। अभी वो 84 पॉजिटिव है, इस साइड में आकर नेगेटिव होगा। ये x स्क्वायर 3x में से 2x चले गए, 3 बनाना थे उसमें से 2 किसने खा ली, तो क्या कितना बचेगा, एक ही बनाना। 2x थे सॉरी 3x थे, इसमें से 2x खा लिए किसी ने, तो भी एक ही x रहेगा। x माइनस 6 माइनस 84 इक्वल टू 0। दोनों में माइनस है, एडिशन होगी और माइनस का साइन होगा, तो 84 और ये 6 होगा 90 और यहाँ पे x और यहाँ पे होगा x स्क्वायर। तो चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, फैक्टर निकालिए इसके। 90 के फैक्टर ऐसे 2 वैल्यूज होने चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 90 होगा और जिनके एडिशन क्या होगा, जिनके एडिशन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, पॉजिटिव 1। तो 10 और 9 ऐसे 2 वैल्यूज है जिनकी हम एडिशन करेंगे, 10 और माइनस 9, जिनके एडिशन करेंगे तो हमें पॉजिटिव 1 मिलेगा और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस 90 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस 90 मिलेगा और हमें वही चाहिए। इसलिए लिख लो फिर किसी को, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसका तो काम हो गया, इसे मिटा देंगे। x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 10 एक ब्रैकेट में, एक इसमें माइनस 9 कॉमन आएगा तो x प्लस 10 सेकेंड ब्रैकेट।
तो चलिए x प्लस 10 एक जगह पे लिखते हैं और x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में। तो x प्लस 10 है तो x इक्वल टू या तो माइनस 10 मिलेगा या तो ये माइनस 9 है तो उस साइड में जाकर पॉजिटिव 9 या तो 9 मिलेगा। देखिए एज कभी नेगेटिव में होता है क्या? मैं नेगेटिव 3 साल का हूँ, मैं नेगेटिव 5 साल का हूँ, मैं नेगेटिव 20 साल का हूँ, मैं नेगेटिव 15 साल का हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? नहीं बोलता है। 15 साल का हो, 20 साल का हो, ऐसा ही बोलता है। एज कभी भी पॉजिटिव ही होता है, इसलिए therefore age is never negative. Never negative. Therefore x equal to 9 is आंसर। तो प्रगति का प्रेजेंट एज क्या है? लिखो फिर, प्रगति इज प्रेजेंट एज इज 9। वर्ड में आपको लिखना है ऐसे, प्रगति एज इज प्रेजेंट एज इज 9 ईयर। आपको ये वर्ड में लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए आंसर आपको आखिरी में वर्ड में लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2। ये इस चैप्टर का हमारा आखिरी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है। वहां पे प्रिंट मिस्टेक दी है आपके जो आपका जो बुक टेक्स्ट बुक है उसमें प्रिंट मिस्टेक है। वहां पे सिर्फ नेचुरल नंबर लिखा है ना, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। वहां पे इवन लिखना है आपको, इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जिक्यूटिव यानी क्या? आसपास की, मतलब एक 10 है तो दूसरा 12, एक 12 है तो दूसरा 14, एक 14 है तो दूसरा 16, 16 है तो 18। मतलब ये क्या हो गया? आसपास की जो नंबर है उसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर यानी नेबर्स। इवन लिखना है वहां पे आपको, इवन। तो चलिए क्या का कंडीशन क्या है? आपको कंडीशन क्या दी हुई है? द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है किसका? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का। तो आपको नंबर फाइंड करने हैं। सपोज दैट नेचुरल नंबर्स, सपोज that consecutive natural numbers are x and x plus 2। पहला x होगा तो दूसरा x plus 2 ही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या है? जैसे 2, 4, 6, एक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर में कितना डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। इसलिए मैंने क्या किया? 2 ऐड किया। एक 2 होगा तो दूसरा 4 होगा, 4 होगा तो तीसरा 6 होगा, 6 होगा तो फिर उसके आगे का 8 होगा, यानी 2 का डिफरेंस है। इसलिए मैंने x प्लस 2 लिया है नेबर कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसका सम, पहले तो सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है। इसका सम और स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 244। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। सम यानी एडिशन की, स्क्वायर से स्क्वायर बोला इसलिए स्क्वायर किया, कितना है? 244, इसलिए 244 लिख दिया। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये किस फॉर्म में आता है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलिए a स्क्वायर यानी यहाँ पे क्या है? a की जगह पे x, यानी x का स्क्वायर होगा, प्लस 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a x, 2 इंटू x, 2x, 2x इंटू 2, 4x, 4x। क्या मिलेगा मुझे? 4x, 2 इंटू a इंटू b, 2x इंटू 2, 4x हो गया। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 और ये 244, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना होगा? 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर।
एक पेन और एक पेन, कितने पेन होंगे? 2 पेन होंगे। वैसे ही एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, 2 एक्स स्क्वायर हो गए। तो चलिए इस 244 वहां पे पॉजिटिव है, इस साइड में आकर नेगेटिव हो जाएगा, तो वहां पर क्या बचेगा? सिर्फ 0 रहेगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये 4 में से 244 में से 4 चले गए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन करना है। 244 में से 4 चले गए यानी 240, और बड़े का साइन बड़ा नंबर 244 है, इसलिए आंसर भी नेगेटिव होगा, तो -240 होगा। तो चलिए इसे मुझे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। इसे क्या करना है? मुझे सिंप्लीफाई करना है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे 2 से इस सबको डिवाइड कर दूंगा। होता है 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसे क्या किया मैंने? 2 से डिवाइड कर दिया। लिख दो बाजू में डिवाइडेड बाय 2। तो चलिए अब हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 120 हो, 120, और जिसकी एडिशन करने के बाद हमें मिले 2 मिल जाए। हमें क्या मिले? 2 मिले। 10 और 12, 10 और 12, पॉजिटिव 2 है इसलिए पॉजिटिव 12 होगा और नेगेटिव 10। तो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इक्वल टू 0। ये बात है तो आपको समझ में आ गई। अब इसमें कॉमन क्या आएगा? x कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन लेना है। x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस 12 रहेगा, x प्लस 12 रहेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 10 कॉमन आ जाएगा, -10, -10, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? x प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे x प्लस 12 एक ब्रैकेट में और x माइनस 10 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -12 होगा एक तो, या तो x इक्वल टू 10। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, तो आंसर क्या होगा? ये। देयरफॉर नेचुरल numbers are never negative। नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। देयरफॉर आंसर क्या होगा? आंसर इज 10। देयरफॉर दैट कॉन्जुगेटिव नंबर्स आर क्या होगा? 10 एंड 12। वो कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होंगे? 10 और 12 होंगे। आपको ये 3 लाइन में लिखना है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसे मैं अभी बेटा दूंगा। अभी थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड तो बहुत ही सिंपल है, आपको एक्टिविटी दी हुई है। इसमें क्या बताया हुआ है? एक गार्डन है, एक गार्डन है पहले तो, और उस गार्डन में क्या है? मिस्टर मधुसूदन का ऑरेंज का गार्डन है, उसमें 150 ट्रीज है। ऑरेंज कितने ट्रीज है? 150 ट्रीज है। और बताया हुआ है कि द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो 4 मोर देन इन ईच कॉलम। रो में कितने ट्रीज ज्यादा है? 5 ट्रीज ज्यादा है। कॉलम से रो में 5 ट्रीज ज्यादा है। तो हमें क्या निकालना है? फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड कॉलम विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दिया हुआ है, रो में कितने ट्रीज है, कॉलम में कितने ट्रीज है, वो निकालना है। पूरे के पूरे 150 ट्रीज है। ऐसा गार्डन है, सपोज ये जो मैं डॉट डॉट कर रहा हूं ये क्या है? ट्रीज है। अब जो ये है जो कॉलम है, ये जो है रो है। ऐसे कुछ रोज है और कुछ कॉलम है। टोटल कुल मिलाकर 150 ट्रीज है। कितने ट्रीज है? 150 ऑरेंज के ट्रीज है, जिसे कहते हैं कॉलम, और ये हो गए है रो। ऐसा हमें पता नहीं है कि कितने रोज है और कितने कॉलम है, वहां हमें निकालना है। पूरे कुल मिलाकर 150 ट्रीज है, और जो रो में ट्रीज है वो 5 से ज्यादा है। कॉलम में जितने ट्रीज है उससे 5 ज्यादा है। कॉलम से रो 5 से ज्यादा है। तो क्या बताया है?
नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, कॉलम में कितने ट्रीज है, एक्स ट्रीज है सपोज किया हमने, जो कॉलम था खाली मिला है मैंने से। अब ये जो कॉलम हुआ उसमें कितने ट्रीज होंगे, सपोज एक्स ट्रीज है ऐसे कॉलम में। तो रो में कितने हैं, 5 से ज्यादा है, रो इसे कहते हैं, यानी इसमें x प्लस 5 होंगे। इसमें कितने ट्रीज है, x ट्रीज है, हमें पता नहीं है कितने ट्रीज है, इसलिए x बोला है एक्टिविटी में आपको। और रो में 5 से ज्यादा है यानी x प्लस 5 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 150। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको दिए हुए हैं 150, कितने दिए हुए हैं 150, बॉक्स में लिख दीजिए 150। तो नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम निकालना है आपको, नहीं सॉरी, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको और बाद में एक्स की भाई बाद में बाकी सारी चीजें। तो जो थर्ड बॉक्स है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, वहां पे क्या लिखना है आपको 150। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बनेगा, टोटल ट्रीज यानी इन दोनों का क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, रो और कॉलम का मल्टीप्लीकेशन। टोटल यहाँ के ट्री कैसे मिलेंगे आपको, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। Therefore, according to given condition, मैं लिख रहा हूं लेकिन आपको बॉक्स में सिर्फ आंसर लिखना है, x प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल टू 150। तो ये x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 5x और ये 150 और पॉजिटिव है, यहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा। ये है इक्वेशन, आपको ये बॉक्स में लिखना है। जहाँ पे फ्रेम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है वहां पे आपको ये लिखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको यहाँ पर ये वाला फिलअप करना है। बाद में x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको और वहां पर लिखनी है। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। हमें ऐसे वैल्यू चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 150 होगा और एडिशन करने के बाद 5 मिलेगा, 10 15 पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 15x माइनस 150 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 15 कॉमन आएगा। तो आपको ये कॉमन निकालना है। तो या तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 10 मिलेगी या -15। अब नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव ट्रीज कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव ट्रीज कोई कैसे लगा सकते हैं, पॉजिटिव होंगे, इसलिए x की वैल्यू क्या होगी, आंसर होगा 10। तो x की वैल्यू 10 है यानी कॉलम में कितने हैं 10 है और रो में कितने होंगे फिर 10 और 5 15। आपको ये सारी चीजें फिलअप करनी है बॉक्स में। ये मैंने आपको सॉल्व करके दिया हुआ है। आपको x की वैल्यू 4 जो बॉक्स है फाइंड x, उसमें आपको x की वैल्यू लिखनी है। फिर बाद में नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम बताना है और रो बताना है। कॉलम में कितने होंगे फिर 10 होंगे और रो में कितने होंगे 15 होंगे। तो इस प्रकार से आपको फिलअप करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार से करना है आपको मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 इयर्स। विवेक बड़ा है किशोर से 5 साल से। सपोज अगर हम ये आपको मैं रफ में सॉल्व करके दूंगा, आपको इसे फेर में करना है। विवेक कितना है 5 साल से बड़ा है किशोर से। सपोज किशोर का हमने पकड़ लिया है एज x, किशोर का हमने पकड़ लिया है सपोज x, तो विवेक का कितना होगा x प्लस 5। सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/6। सम करना है उसके रेसिप्रोकल का, रेसिप्रोकल यानी ऐसे लिखते हैं, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x और इसका 1/x प्लस 5, उसका सम कितना होगा 1/6 ऐसा बोला गया हुआ है। तो प्रेजेंट एज फाइंड करना है।
ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, ये x और इस x प्लस 5 और 1/6। ये ऊपर क्या होगा 2x प्लस 5 मिलेगा ऊपर, नीचे क्या मिलेगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 1/6। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम, तो ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन 2x प्लस 5। दोनों साइड का रेसिप्रोकल किया मैंने, क्या किया, उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया है इसका। अब ये जो नीचे उस साइड में जाकर यहाँ पर डिवीजन में, उस साइड में जाकर मल्टीप्लिकेशन में होगा 2x प्लस 5। फिर x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू क्या होगा, 6 टू द 12x प्लस 6 5 30। तो इक्वेशन कैसा बनेगा, x स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ पे 12x है, इस साइड में आकर माइनस 12x हो जाएगा, उस साइड में पॉजिटिव 30 है, इस साइड में आकर निगेटिव 30 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका इक्वेशन। तो आपको ये इक्वेशन पहले तो सॉल्व करना है, पहले वैल्यू देखनी है कौन से फैक्टर आएंगे और इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू यानी किशोर का एज होगा, उससे आप विवेक का एज निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट देन फर्स्ट। पहले टेस्ट से 10 मार्क ज्यादा लिए उसने, किसमें, सेकेंड टेस्ट में। अब पहले टेस्ट में क्या लिए हमें पता नहीं, तो हम सपोज करेंगे, सपोज x, इसे भी मैं रफ में सॉल्व करके दूंगा आपको। पहली टेस्ट में सपोज उसने लिए x मार्क फर्स्ट टेस्ट, तो सेकेंड टेस्ट में क्या होगा, कितने मार्क्स ज्यादा लिए, सुयश स्कोर 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स ज्यादा लिए यानी x प्लस 10 होगा, 10 ज्यादा लिए ना इसलिए। फिर कंडीशन में क्या बताया हुआ है हमें, 5 टाइम द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे वो कितना होगा, 5 टाइम्स होगा सेकेंड टेस्ट की। क्या कहा है, 5 टाइम्स द स्कोर ऑफ सेकेंड टेस्ट इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ स्कोर इन फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में जो मार्क होगी उसका स्क्वायर कितना होगा, इसके 5 टाइम के बराबर होगा। तो ये कंडीशन हुई। फिर x स्क्वायर इक्वल टू 5x प्लस 50 और फिर ये x स्क्वायर, ये पॉजिटिव साइड में आकर निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इक्वेशन बनेगा। इसके फैक्टर निकालिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 जिसे स्टार मार्क दिया हुआ है, फिर भी बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को भी मैं आपको रफ में बता दूंगा किस प्रकार से सॉल्व करना है। आपको उसे अच्छे से सॉल्व करके लिखना है, जैसे मैंने पहले 2-3 क्वेश्चन लिख के दिए आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जहां पर क्या बताया हुआ है, कसाम स्मॉल बिजनेस है उसका क्या बनाने का, पॉट बनाने का, अर्थन पॉट। कुंभार है यानी वो क्या मिट्टी के घड़े बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है वो कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है डेली, हमें पता नहीं है, कुछ नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है। तो उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 40 रुपए से ज्यादा है, 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। वो जितने पॉट्स बनाता है, सपोज वो x नंबर ऑफ पॉट्स बनाता है, कितने, सपोज ही मेक अ अर्दन पॉट इज x, वो कितने पॉट्स बनाता है, x नंबर ऑफ पॉट बनाता है। तो उसके 10 टाइम्स प्लस 40 उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। अच्छे से लिख के दूंगा मैं आपको।
सपोज ही मेक्स X pot on डेली बेसिस। सपोज वो X pot बनाता है, therefore according to given condition production cost of each pot, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी हर एक पॉट की 10 टाइम्स, वो जितने बनाता है उसके 10 टाइम्स प्लस उसमें 40 मिलाएंगे तो वो होगी उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसा बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है? 40 मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक ऑन वन डे। एक दिन में वो एक्सपोर्ट बनाता है, उसके 10 टाइम में अगर 40 मिलाए तो उसकी क्या मिलेगी हमें? प्रोडक्शन कॉस्ट। ऐसे बताया हुआ है तो वो मैंने लिख दिया इक्वेशन में। अभी क्या बताया हुआ है? और इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, अब जितने भी पॉट बनाता है वो दिन में जितने भी पॉट बनाता है उसकी पूरी टोटल कुल मिलाकर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है? 600 रुपए। कितने पॉट बनाता है वो? x। एक की वैल्यू कितनी है? 10x प्लस 40। तो पूरे इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? मिल गई मुझे 600। ये क्या हो गई है? x इंटू 10x प्लस 40। ये एक घड़े की कॉस्ट कितनी है? तो वो एक दिन में x बनाता है तो एक दिन के जो घड़े की कॉस्ट होगी वो हो गई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। वो कितना है बोला है उसमें? 600। तो ये बन गया है इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है। 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल टू 0। अब 10 से डिवाइड कर लीजिए सबको तो क्या मिलेगा मुझे? ये वाला इक्वेशन मिलेगा। अब हमें ऐसे 60 के 2 फैक्टर चाहिए, जिसका मल्टीप्लिकेशन 60 होना चाहिए, एडिशन 4 होना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन 60 और एडिशन 4। कौन से है वो वैल्यूज? 2 वैल्यूज 10 और 6 माइनस 6 प्लस 10 करो, एडिशन 4 मिलेगा, मल्टीप्लिकेशन करो माइनस 60 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। आपका सही आंसर होगा 6। जब आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी एक दिन में वो 6 घड़े बनाता है तो इस x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपको प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट मिलेगा 6 इंटू 10 60 प्लस 40 यानी 100। एक घड़े की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज है। आपको इसे सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। तो ये मैंने रफ में इसे सॉल्व करके दिया है, आपको इसे अच्छे से फेयर में सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है आप पार्ट 2 में देख लीजिए, प्रैक्टिस सेट 2.6 के पार्ट 2 में। तो चलिए बाय बाय।